उड़ान डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। 5 अप्रैल को सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है। उस सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम तक हमारे चैनल पर आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आप अपने नंबरों को अच्छे कर सकते हैं। बच्चों, 5 तारीख के बाद हमारे चैनल पर आपको सारे जो सिलेबस है उसके चैप्टर वाइज आपकी प्लेलिस्ट डली रहेगी, तो आप उनको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट से। आइए बच्चों, देखिए मैथमेटिक्स से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक नंबर दिया गया है 62743। आपको इस नंबर से एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा 76432, और आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा वो आपका रहेगा 23467। ये आपका रहेगा स्मॉलेस्ट नंबर और ये आपका रहेगा ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, तो यानी कि हमें इन दोनों का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो 56925, यानी कि 52,965 आपका आंसर आएगा। अब आपको चेक करना है कि आपका ये ऑप्शन इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका ए। क्लियर? आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट 5980 इंटू 428 बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। देखो बच्चों, जिन बच्चों को राउंड ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उन बच्चों के लिए मैं समझा देना चाहता हूं कि राउंड ऑफ वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो पहले अपन कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं राउंड ऑफ के, तो फिर इसके बाद अपन ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो राउंड ऑफ का जो आपके पास एग्जाम्पल रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि हमारे पास एक तो वीक नंबर होते हैं जो 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारा पास जो ये नंबर रहता है ये हमारे पास वीक नंबर होते हैं। और जो हमारे स्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं वो होते हैं 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो देखिए, जैसे कि हमें राउंड ऑफ निकालना है, 532 का राउंड ऑफ निकालना है, यानी कि 100 पर राउंड ऑफ निकालना है। तो हम इसके लिए ये क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि 532 लिखा हुआ है, तो इससे हम आगे वाली जो डिजिट को एक बार चेक करेंगे। आगे वाले डिजिट को चेक करेंगे कि ये वीक नंबर है या स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो देखिए, ये वीक नंबर है। जो ये वीक नंबर होता है तो ये अपने आप को तो 0 कर देगा और यहाँ पर ये 5 वैल्यू आ जाएगी। तो 532 का जो राउंड ऑफ निकल के आएगा वो 500 निकल के आएगा। और इसके बाद अगर मुझे 578 यानी कि 578 का राउंड ऑफ निकालना है, तो वो 578 का राउंड ऑफ होगा आपका 8। और इसके हम आगे वाली वैल्यू को चेक करेंगे कि ये वीक नंबर है या स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर है, तो स्ट्रॉन्ग नंबर क्या करेगा, एक कैरी दे देगा अपने पड़ोसी को। तो ये 7 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये ये हो जाएगा 600, यानी कि ये आपका राउंड ऑफ निकल के आ गया है ना बच्चों। जिस बच्चे को भी अगर पता नहीं है कि राउंड ऑफ कैसे निकाले जाते हैं तो वो राउंड ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। तो बच्चों, अब हम अपने क्वेश्चन पर लौट कर आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपको राउंड ऑफ निकालना है। तो आपको क्या निकालना है? राउंड ऑफ निकालना है। राउंड ऑफ में क्या लिखा है? 5980। आपको क्या लिखा हुआ है? 5980 इंटू लिखा हुआ है 428, यानी कि हमें जो राउंड ऑफ निकालना है वो नियरेस्ट 100 निकालना है। नियरेस्ट 100 यानी कि 1s, 10s, 100, यहाँ भी 1s, 10s, 100। यानी कि जब हम इसका राउंड ऑफ निकालेंगे तो जब हम 100 का निकालेंगे तो हम चेक करेंगे कि 2 वीक नंबर है या स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो 2 जो है वो वीक नंबर है, तो ये 0 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। इसका राउंड ऑफ निकल के आएगा आपका 400 इंटू ये यहाँ पे इसलिए 0 कर देगा
इसके भी हम राउंड ऑफ अगर निकालेंगे तो हम आगे वाली डिजिट को चेक करेंगे, तो जो आगे वाली डिजिट है वो 8 है और ये इसको एक कैरी दे देगा, तो 8 तो 0 हो जाएगा और ये कैरी देगा तो 900 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और एक कैरी और चली जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 6000। तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और आपका ये आंसर आ जाएगा, है ना। ये बी आंसर एकदम से सही है। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, जो बी ऑप्शन है वो आपका एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है 28, इसमें लिखा हुआ है राम राहुल एंड रोहित शेयर ए बैग ऑफ मार्बल्स, द बैग हैड 272 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स वर लेफ्ट ओवर आफ्टर द फ्रेंड्स शेयर देम इक्वली। यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राम राहुल एंड रोहित को अगर 272 मार्बल्स में से इक्वली डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास कितने मार्बल बचेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जब भी हमें कोई चीज़ इक्वली बांटनी होती है तो हम ये देख लेते हैं कि वहाँ पर कितने लोग हैं। तो बेटा अभी अपने पास 3 लोग हैं, कौन कौन, राम राहुल एंड रोहित, और कितने मार्बल्स हमें शेयर करने हैं 272 मार्बल्स आपस में बांटने हैं। तो बेटा हम ये चेक करेंगे कि कितने मार्बल्स हमारे पास बच रहे हैं। तो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, यानी कि 2 मार्बल जो है हमारे पास रिमाइंडर बच रहे हैं, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। आप इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली एक बात और कर सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल इसमें आपको डिवाइड दे देना है। जो बच्चों के लिए डिवाइड अगर नहीं आता है तो वो सीख सकते हैं कि आपके पास 3 का डिवाइड देना है। तो 3 9 जा कितना बचेगा आपके पास 27 बचेगा, और आपका जो रिमाइंडर बचेगा यानी कि जो लेफ्ट बचेगा, यानी कि जो लेफ्ट होगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास 2 मार्बल बचेंगे। क्लियर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो होल नंबर इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज। क्या लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर लिया जाए। क्वेश्चन लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरा ध्यान से देख लीजिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो होल नंबर, आप कोई सा भी एक होल नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैं ले लेता हूं, मैंने 2 ले लिया, कोई नॉन जीरो होल नंबर है, तो मैंने बोला इसको कि इसका सक्सेसर क्या होगा। तो बेटा इसका जो सक्सेसर होगा वो 3 होगा। 2 का सक्सेसर जिसको नहीं आता है, तो सक्सेसर मैं आपको समझा देता हूं कि किसी भी नंबर में अगर किसी भी नंबर का हमें सक्सेसर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 में 1 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 3 आ जाएगा। तो 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और इसी में 2 में ही अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि ये जो 6 नंबर आएगा ये आपका कैसा नंबर रहेगा, ये आपका होल नंबर, ये आपका ऑड नंबर होगा या प्राइम नंबर होगा या इवन नंबर होगा या डिविजिबल बाय 3 रहेगा। तो देखिए बेटा ये चेक करने के लिए ये 6 आया, तो 6 तो डिविजिबल बाय 3 भी हो सकता है। यानी कि आपके इसमें से 2 ऑप्शन, यानी कि आपका एक तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, दूसरा आपका बी वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। अब आपके पास बच रहा है ए, या तो ए सही हो सकता है या तो डी सही हो सकता है। इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल एक और ले सकते हैं कि जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 4, मैंने 4 नंबर लिया और 4 का मैंने सक्सेसर बनाया 5। 4 का सक्सेसर क्या होता है 5 होता है, तो 5 4 जा होता है हमारा 20। 5 4 जा क्या होता है हमारा 20 होता है। तो 20 यानी कि 20 जो नंबर है ये डिविजिबल नहीं होता है 3 से, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन क्या बच रहा है डी, यानी कि ऑलवेज, यानी कि इवन नंबर रहेगा। यानी कि अगर आप एक होल नंबर और उसके सक्सेसर को अगर आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो आपके पास हमेशा एक इवन नंबर आएगा। आप देखिए यहां पर भी आपको एक इवन नंबर दिया गया है और यहां पर भी आपको एक इवन नंबर दिया गया है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रोमन नंबर का। तो राइट रोमन नंबर CDXXXIX इन अरबिक न्यूमेरल। तो देखो हम इसमें आपको इस नंबर का रोमन नंबर निकालना है ना। एक बात समझा देता हूं कि
अगर आपको रोमन नंबर नहीं आते हैं तो हमारी जो अगली वीडियो होगी वो रोमन नंबर पर ही होगी, तो आप वहां से रोमन नंबर पढ़ सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मैं इसमें से थोड़ा सा रोमन नंबर समझा देता हूं, तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो बेटा रोमन नंबर देखने के लिए आप देखिए कि आपको क्या दिया गया है, आपको 400 दिया गया है। तो बेटा जो 400 है इसका जो रोमन नंबर होता है वो सीडी होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो 400 का जो रोमन नंबर होता है वो सीडी होता है। और आपको कितना दे रहे हैं, ये आपको सीडी लिखा है यानी कि 400 लिखा हुआ है, और सीडी आपको इसके कुछ रूल्स होते हैं रोमन नंबर के, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। और इसमें देखो 30 यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, बन गया है सीडी XXXIX, ये आपका नंबर है 439। ये जो नंबर है आपका ये क्या है 439, यानी कि आपका ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल भी सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 8.362 एंड 7.942 फ्रॉम द सम ऑफ 5.675 एंड 1.327। यानी कि आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपको इनको सम करना है, और सम करने के बाद दोनों का क्या कर देना है, आपको डिफरेंस कर देना है। तो फ्रेंड्स चलिए आइए हम चेक करते हैं इस क्वेश्चन को, और आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है कि आप इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करें और आंसर को कमेंट करें, है ना। चलिए फ्रेंड्स आपका 1 मिनट का समय पूरा हो गया है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं आगे।